यह कहानी हरिपुर नाम की एक छोटे से गांव की है, जिसमें शीला और सीमा नाम की दो बहनें रहती थी। शीला बड़ी बहन और सीमा छोटी है। शीला की माँ बचपन में ही गुजर चुकी थी और शीला के पिता महेश ने अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद अपने ऑफिस में व्यस्त रहने की वजह से सीमा का पालन पोषण के लिए दूसरा विवाह संजना से किया था। संजना का व्यवहार शीला के प्रति ठीक नहीं था। वह शीला से बहुत जलती थी और शीला को जली कटी सुनाते रहती थी। वहीं दूसरी तरफ वह अपनी सगी बेटी सीमा को बड़े ही लाड प्यार से पाल पोस के बड़ा की थी और बड़े लाड प्यार से भी देखभाल करती थी, जैसे सीमा के लिए समय समय पर खाना खिलाना, सीमा के हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करना और अपना ध्यान सीमा के ऊपर देना। वहीं दूसरी तरफ सीमा की मां संजना शीला के ऊपर बेरहमी से अत्याचार करती थी। हर दिन शीला को घर का सारे काम करने, झाड़ू बर्तन साफ सफाई और यहाँ तक कि सबके कपड़े धोना, घर का खाना बनाना शीला का काम था। घर के सारे काम को निपटाने के बाद ही संजना उसे पढ़ने के लिए कॉलेज जाने देती थी। शीला अगर अपनी बात किसी को कहती तो किससे कहती, यहाँ तक महेश भी अपनी पत्नी संजना के तरफ ही थे। एक दिन की बात है, जब शीला हर दिन की तरह पढ़ने के लिए कॉलेज जाती है, तब उसकी दोस्ती समर से होती है। समर एक ईमानदार और नेक लड़का था। समर शीला के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन वह करता तो करता क्या, वह मजबूर था। लेकिन वह शीला की मदद के लिए कुछ भी करने के लिए सोच रहा था। एक दिन जब शीला लंच के समय बैठी थी तो वहाँ समर भी आ जाता है और साथ बैठ जाता है। फिर शीला से कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ शीला। तभी शीला कहती है, कहो ना समर, क्या बात है। समर कहता है, शीला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना कि मैं तुझे करता हूँ? शीला शर्मा जाती है और कहती है, हाँ समर, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं यह बात आपसे नहीं कह पाई आज तक, जो आज आप मुझसे कहे। दोनों आपस में प्यार भरी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सीमा अचानक से वहाँ आ जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही है? तभी सीमा की नजर समर पर पड़ती है और फिर सीमा कहती है, अच्छा, अब मैं समझी तेरे कैंटीन आने का रोज रोज का बहाना। तभी शीला का हाथ पकड़कर खींचते हुए सीमा कैंटीन से शीला को घर ले जाती है और समझ मजबूर होकर कुछ नहीं कह पाता। तभी शीला और सीमा घर पहुंच जाती है तो संजना पूछती है, अरे यह क्या, तुम दोनों यहाँ इतना जल्दी? तभी सीमा कहती है, मम्मी, यह लड़की ने कॉलेज में हमारी नाक कटा दी है। तभी संजना कहती है, सीमा बेटा, क्या हुआ, क्यों गुस्सा कर रही हो? क्या हुआ और क्या कर दिया इस लड़की ने तेरे कॉलेज में, जिससे तेरा मूड खराब हो गया, इस मनहूस लड़की ने? तभी शीला कहती है और कॉलेज में हुए वह सारी बातें अपनी माँ संजना को बता देती है, जिसे सुनकर शीला का बाल पकड़कर मारती है और रसोई खींचते हुए ले जाती है और कहती है, करमजली, तूने तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। कल से तू कहीं नहीं जाएगी, चल बर्तन साफ कर। तभी यह सब सुनकर शीला रोते हुए बर्तन धोने लगती है, जिसे शीला के हाथ से एक कांच का बर्तन गिरकर टूट जाता है और आवाज सुनने की वजह से संजना आ जाती है और कहती है, हे भगवान, सत्यानाश कर दिया इस लड़की ने। एक काम दो ढंग से नहीं होती, उल्टा मेरा नुकसान करते रहती है। तभी शीला कहती है, मुझे माफ कर दो माँ, अब दोबारा गलती नहीं होगी। तभी संजना शीला को बाल पकड़कर मारती है और उसका हाथ जला देती है और शीला रोने लगती है। इसी तरह कई दिन बीत जाता है और समर शीला के बारे में सोचने लगता है। समर भी यह बात को सोचते रहता है कि आखिर शीला के साथ क्या हो रहा होगा, आखिर वह कॉलेज क्यों नहीं आ रही है, ऐसा क्या हो रहा होगा उसके साथ, उसके बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। शीला कॉलेज आखिर किस वजह से नहीं आ रही है
वह ठीक तो है ना। इधर शीला अपने पिता को नए कपड़े लेने के लिए कुछ पैसे मांगती है। पिताजी कुछ पैसे दीजिए ना, और नई कपड़े लेनी है। तभी महेश कहता है, मैं फालतू का खर्च तुम पर क्यों करूं? वैसे भी तेरी शादी में फालतू का खर्च करना पड़ेगा मुझे। तभी सीमा आती है और कहती है, पापा कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करने जाना है। तभी महेश कहता है, हाँ मेरी गुड़िया, ले लो ना जितना चाहिए, मेरा पर्स में रखा है। यह सुनकर शीला मायूस हो जाती है और रोते हुए कहने लगती है, रसोई में जाकर अपनी माँ की तस्वीर के पास, मेरी माँ कहाँ हो आप? मुझे अपने पास बुला लो ना। तभी आवाज देते हुए संजना कहती है, कलमुही कहाँ मर गई जाके, इधर आ। तभी यह सुनकर शीला जल्दी से आती है। तब संजना कहती कि तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने आ रहे हैं। तभी समर शीला को खिड़की से रोते हुए देखता है। तभी समर अपने एक दोस्त निधि के पास जाता है और कहता है, निधि, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? तभी निधि कहती, हाँ समर, कहो ना, क्या बात है, क्या मदद चाहिए तुम्हें? तभी समर शीला की सारी बातें निधि को बताते हुए कहता है कि निधि, तुम शीला को देखकर आओ उसके घर में कि वो क्या कर रही है, और किसी भी तरह उसे पास वाले दुर्गा के मंदिर में लेकर आना। तभी निधि कहती है, क्या बात करते हो समर, तुम्हें कोई भी लड़की मिल जाएगी, तुम एक अच्छे और पढ़े लिखे लड़के हो। तभी समर कहता है, निधि, कोई भी मिल जाएगी लेकिन शीला नहीं मिलेगी ना। तब निधि कहती है कि समर, तुम जब इतना जिद कर ही रहे हो तो मैं शीला को घर जाकर लेकर आती हूँ। निधि शीला को मंदिर पूजा करवाने के बहाने से हाथ में थाली लेकर घर से दोनों निकल जाती है, और फिर मंदिर के रास्ते में समर मिल जाता है और कहता है, शीला, तुम शादी के लिए मान कैसे गई? तब शीला कहती है, क्या करती मैं समर, कौन करता मुझसे शादी? यह बोलकर रोने लगती है। तभी पूजा की थाली में रखे सिंदूर से शीला का मांग भर देता है समर, और फिर अपने साथ अपने घर लेकर चले जाते हैं। तभी उधर शीला के घर आने की खुशी में समर का घर फूलों से सजा होता है, और गृह प्रवेश के लिए समर के माता पिता दरवाजे पर खड़े होते हैं, और समर शीला दोनों पहुंचते हैं तो समर की माँ शीला और समर की आरती करती है और घर के अंदर ले जाती है। तभी समर कहता है, रो मत शीला, आज से यही तुम्हारा घर है अपना, और जिसमें तुम रहती थी वो जेल था। यह सुनकर शीला रोते हुए समर के गले लग जाती है, और फिर उसी दिन से दोनों खुशी खुशी जीवन साथ बिताने लगते हैं।